तो स्टूडेंट्स आज रेडी हो जाएंगे नल और टंकी के अगले सवाल के लिए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे यूपीटीईटी, सीटीईटी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो आज अपना सवाल है कि 3 नल ए, बी और सी मिलकर किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों नलों से एक साथ पानी भरना प्रारंभ किया गया। 2 घंटे बाद सी नल को बंद कर दिया गया, जिससे ए व बी नलों ने टंकी के शेष भाग को भरने में 7 घंटे का समय लिया। नल सी इस टंकी को अकेले कितने घंटे में भरेगा? तो प्रश्न मैं एक बार सिंपल समझा देता हूँ कि ए और बी, सी तीनों नल हैं, वो 6 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं, लेकिन तीनों ने 2 घंटे भरा और इसके बाद सी को बंद कर दिया गया। और लेकिन ए और बी अब भी चालू हैं, तो वो शेष भाग को, जितना टंकी 2 घंटे में भर गई थी उसके बाद बचे हुए भाग को भरने में 7 घंटे का समय लिया। तो नल सी अकेले इस टंकी को, अगर सी को अकेले बस चलाया तो कितने घंटे में भर सकता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आता ही है। तो इसका सलूशन ये है कि जैसा हम लोग पिछले नल और टंकी के सवाल करते आए हैं और वर्क और टाइम, कार्य और समय के प्रश्न को करते आए हैं, तो उसमें ए प्लस बी जैसा प्रश्न में दिया हुआ है उसी तरीके से हल को बनाना है। ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी, तीनों 1 घंटे में, चूँकि वो 6 घंटे में भर सकते हैं तो 1 घंटे में 1/6 भाग को भरेंगे। अब बोला है कि तीनों नल 2 घंटे तक चालू रहते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 2 घंटे में भरा गया पानी, तो 1 घंटे का इतना, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2 गुणे 1/6 बराबर 1/3 भाग को ये भरेंगे। 2 तिहाई 6 यहाँ कट जाएगा, 2 3 जा 6, तो 1/3 पार्ट्स को ये भर देंगे। तो इतना भर दिए, तो अब शेष भाग कितना बचा? तो शेष भाग चूंकि एक टंकी को भर रहे हैं और ये 1/3 भाग 2 घंटे में भर गया, तो 1 ऋण 1/3 करेंगे और इसका लघुत्तम लेकर के इसको भी 1 कर लेंगे और लघुत्तम 3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 भाग आ जाएगा। मतलब जो शेष भाग बचा हुआ है 2 घंटे बाद सी नल को बंद करने पर, वो 2/3 भाग बचा हुआ है। मतलब अब इस 2/3 भाग को ए और बी अकेले भरेंगे और वो उसको 7 घंटे में पूरा भर लेते हैं। तो 7 घंटे में ए प्लस बी टंकी का 2/3 भाग भरते हैं, यानी 2/3 भाग जो पूरा है ये ए और बी मिलकर के 7 घंटे में पूरा भरते हैं। तो 1 घंटे में ए और बी कितना भरेंगे? तो 1 घंटे में 1/7, ये 1 घंटे का काम 1/7 हो जाएगा, अब गुणे ये 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 2/3 भाग को भरते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर का 2 1 जा 2 और नीचे का 7 3 जा 21, ये मतलब 2/21 भाग 1 घंटे में भरेंगे। तो अब नल सी द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी, अब देखिए ये भाग जो बचा हुआ भाग है ये किसका है? ए और बी का 1 घंटे का काम है और टोटल तीनों का 1/6 भाग है। तीनों जब 1 घंटे भरते हैं तो 1/6 भाग भरते हैं, और जब बी और ए और बी बस 1 घंटे भरते हैं तो वो 2/21 भाग भरते हैं। मतलब अगर हम इस 1/6 में 2/21 को माइनस कर देंगे तो सी का 1 घंटे का काम आ जाएगा। 1 घंटे में सी कितना पानी भरता है? तो नल सी द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी, तो 1/6 ऋण 2/21। अगर एक बार नहीं समझ में आया तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ए और बी प्लस सी तीनों 1 घंटे में भरते हैं 1/6 भाग। अब बी और ए भरते हैं 1 घंटे में 2/21 भाग, तो अगर इसमें इसको माइनस कर दें तो सी का आ जाएगा 1 घंटे का काम, वही पे यहाँ पे किया गया है। नल सी द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी बराबर 1/6 ऋण 2/21। अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 42 आ जाएगा, 6 7 42, 6 जा 42, तो यहाँ 7 आ गया और यहाँ 21 दूना 42, 2 दूनी 4 यहाँ आ गया, 7 ऋण 4 बराबर 3 आ गया, 3/42 बराबर 1/, इसको काट देंगे तो 3 14 में 42, तो 1/14 भाग आ गया, 1/14 भाग आ गया। तो नल सी द्वारा 1 घंटे में भरा जाता है 1/14 भाग। तो जैसा पिछले
वीडियोस में हम लोगों ने किया इसको कन्वर्ट करने का, तो मैंने इस पर डायरेक्ट लिख दिया, मैंने कन्वर्ट नहीं किया है। वैसे लिख सकते हैं कि चूंकि 1/14 भाग भरता है 1 घंटे में, इसीलिए 1 भाग, तो 1 गुणे 1/1/14 आ जाएगा, तो 14 पलट के ऊपर आ जाएगा। इसलिए अतः नल सी पूरी टंकी को 14 घंटे में भरेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप बार बार इस वीडियो को देख करके इस सवाल को समझ सकते हैं, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसी तरह अगले सवाल के अपडेट को लेने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए। और बहुत ही जल्द इसका दूसरा सवाल आपके पास आएगा, दूसरे टॉपिक्स के भी सवाल आएंगे, जिससे आपकी तैयारी पूर्ण हो सकेगी। थैंक यू।